हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम क्लास 2, जिसमें हम क्या है अभी चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है चट्टान, मिट्टी एवं खनिज। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं अब चट्टान, मिट्टी और खनिज के बारे में। क्या आपने बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें भी देखी होंगी और आपने खेतों में क्या है अपने घर के बाहर मिट्टी और क्या है खनिज लवणों के बारे में भी सुना होगा। हमारे पृथ्वी पे क्या है विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं चट्टान, मिट्टी और खनिज लवणों के बारे में। चट्टान एवं खनिज पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चट्टान और खनिज क्या है पृथ्वी के सभी भागों पर लगभग पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी क्या है विभिन्न प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनी है। चट्टान क्या होती है, तो आइए बच्चों जानते हैं कि चट्टान क्या होती है। वास्तव में पृथ्वी जिस सतह पर हम रहते हैं, तो क्या है बच्चों, पृथ्वी की जिस सतह पर हम क्या करते हैं निवास करते हैं, वह चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी पर सभी जगह चट्टानें पाई जाती हैं। भूमि के नीचे, नदी के नीचे एवं सागर के नीचे चट्टानें कई प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी की जिस सतह पर हम ऊपर निवास करते हैं, वहां भी क्या है चट्टानें पाई जाती है। पृथ्वी के नीचे, नदियों के नीचे भी क्या है विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। चट्टानें क्या होती है कई प्रकार की होती है, कई रंगों में मिलती है। कुछ चट्टानें मुलायम, कुछ कठोर होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है कि कुछ चट्टानें क्या होती हैं मुलायम और कुछ चट्टानें क्या होती है बच्चों कठोर होती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है संगमरमर, बालू पत्थर और ये ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। संगमरमर कठोर और उजली चट्टान होती है। तो प्यारे बच्चों, संगमरमर क्या होती है एक कठोर और उजली चट्टानें, जिससे क्या है ताजमहल बनाया गया है। इसका उपयोग फर्श, भूमि, फर्श एवं मूर्ति के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, संगमरमर क्या होती है कठोर और उजली चट्टान होती है, जिसका उपयोग क्या है, जिसका उपयोग फर्श और मूर्तियों को निर्मित करने में किया जाता है। प्रसिद्ध ताजमहल संगमरमर से निर्मित है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, प्रसिद्ध ताजमहल किससे बना है संगमरमर से बना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये ताजमहल किससे बना है बच्चों संगमरमर से। और ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे हमने संगमरमर की चट्टान देखी। बालू पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बालू पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है भवनों के निर्माण में किया जाता है। ग्रेनाइट अत्यधिक कठोर चट्टान होती है। तो प्यारे बच्चों, बालू पत्थर यानी कि ग्रेनाइट में क्या होती है अत्यधिक कठोर चट्टान होती है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। इसका उपयोग भी भवन निर्माण में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, संगमरमर और ग्रेनाइट दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है भवनों के निर्माण में किया जाता है। हीरा बहुमूल्य चट्टान होती है। जी बच्चों, बिल्कुल, हीरा भी क्या होती है एक बहुमूल्य चट्टान होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि चौक, ब्लैक बोर्ड किससे बने हैं? तो क्या कहना है बच्चों, आप जो हम क्या है स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं चौक और ब्लैक बोर्ड, टीचर उसका प्रयोग करते हैं। क्या आपने सोचा है कभी वो किस चीज के बने होते हैं? आज तो आइए बच्चों जानते हैं। ये भी चट्टान होते हैं। चौक एवं स्लेट चट्टानें हैं। चौक चूना पत्थर से बनती है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं जो हम क्लास में ब्लैक बोर्ड और चौक का यूज करते हैं, तो ये भी ये भी क्या है चट्टानें। ये किससे बनी होती है? चौक चूना पत्थर से बनी होती है। आइए बच्चों, अब जानते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। जैसा कि हमने पढ़ा है, चट्टानें क्या है पृथ्वी पे लगभग सभी भागों पर पाई जाती हैं। और चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण होता है बच्चों? मिट्टी का निर्माण होता है। फसलों की वृद्धि मिट्टी की किस्म पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी की किस्म पे क्या निर्भर करती है? फसलों की वृद्धि। जहाँ पे अच्छी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वहां पे फसलों की वृद्धि जो होती है बच्चों अच्छी होती है। मिट्टियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टियां कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 बलुआ मिट्टी और नंबर 4
काली मिट्टी। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, अभी हमने जाना कि मिट्टियां क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है और इन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। अब जानते हैं बच्चों हम खनिज के बारे में। किसके बारे में? खनिजों के बारे में। खनिज, सभी चट्टानें खनिजों से निर्मित होती हैं। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है। तो प्यारे बच्चों, सभी चट्टानें क्या होती हैं? खनिजों से ही निर्मित होती हैं। और हीरा क्या होता है? सबसे कठोर। क्या होता है बच्चों? सबसे कठोर। हीरा होता है सबसे कठोर खनिज। अवरक सबसे मुलायम खनिज होता है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे कठोर खनिज क्या होता है? हीरा होता है। और अवरक क्या होता है? सबसे मुलायम खनिज होता है। कोयला भी एक खनिज है। जी हाँ बच्चों, कोयला भी क्या है? एक खनिज है। इसका रंग काला होता है। इसका उपयोग ईंधन जब वाष्प चलाने में किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कोयला भी एक खनिज है जिसका उपयोग ईंधन और वाष्प इंजन चलाने में किया जाता है। जिस पेंसिल से आप लिखते हैं वह लकड़ी के अंदर स्थित शीशा है। तो प्यारे बच्चों, क्या है? हम जिस पेंसिल से लिखते हैं वो क्या है? एक लकड़ी के अंदर स्थित शीशा होता है। शीशा ग्रेफाइट से निर्मित होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम चित्र में कोयला और ग्रेफाइट को देख सकते हैं। तो शीशा क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट से निर्मित होता है। ग्रेफाइट एक मुलायम और भूरे रंग का खनिज है। तो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट क्या है? एक मुलायम और भूरे रंग का खनिज होता है, जो क्या है? जिससे शीशा निर्मित होता है। अब जानते हैं बच्चों इस पाठ में कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर की शुरुआत में क्या पढ़ा था? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। संगमरमर, बालू पत्थर, हीरा आदि चट्टानें हैं। तो प्यारे बच्चों, संगमरमर, बालू पत्थर और हीरा आदि क्या है? चट्टानें हैं। ये क्या है बच्चों? चट्टानें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सभी चट्टानें खनिजों से निर्मित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी चट्टानें क्या होती हैं? खनिजों से निर्मित होती हैं। अवरक एवं कोयला खनिज है। तो प्यारे बच्चों, सभी चट्टानें किससे निर्मित होती हैं? खनिजों से। और अवरक और कोयला क्या है बच्चों? खनिज है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या है, अब ये चैप्टर की हमने समाप्ति कर दी है, जिसमें हमने क्या है? विभिन्न प्रकार की मिट्टी, चट्टानों और किसके? खनिजों के बारे में अध्ययन किया है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे विभिन्न प्रकार की चट्टानों, खनिजों के नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और अंतिम वीडियो में।